हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में लर्न लेसन एंड ऑब्जर्व के लिए 6 पॉइंट्स बताइए। वो कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिनसे लर्न और लेसन की ओरिजिन हुई। हम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट को लर्न कर रहे हैं। आज जो है हमारा लर्न लेसन या लर्न एंड ऑब्जर्व, ये आपको 6 पॉइंट्स आपको बताने हैं। वह कौन से 6 पॉइंट्स हैं जो आपके सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उसके बगैर आपका मैनेजमेंट नहीं होगा। जब आप हेल्थ सेफ्टी की पार्ट्स ऑफ द हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को समझते हैं तो उसमें 4 पिलर आते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएंगे। इसके पहले वाला वीडियो जैसे कि प्लान, पॉलिसी, प्लानिंग, इंप्लीमेंट डेटा, रिस्क प्रोफाइलिंग, मेजर परफॉर्मेंस, कलेक्ट डेटा, ये क्या चीजें हैं, इनसे आप फैमिलियर हो जाइए, इन्हें समझ लीजिए, तभी जाकर के यह लेक्चर और यह लेसन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं लर्न एंड ऑब्जर्व के लिए 6 पॉइंट्स। वो कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जिसके बगैर आपका मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता। दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट वह कंप्लीट नहीं होगा, वह अधूरा होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि क्या पॉइंट्स है, क्या मुझे करना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर, एज ए फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे जेहन में तुरंत वो घूमता है, क्या चीज घूमता है कि हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट के पिलर्स क्या क्या है, कैसे हैं। ठीक है, तो जब वो घूमने लगेगा तो फिर उसके में आएंगे, लास्ट में जब एक्शन में आएंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, एक्शन के अंतर्गत ये लर्न, लेसन एंड ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट आता है, एक हिस्सा आता है, जो हमें क्या मदद करता है, क्या समझने में मदद करता है, इस चीज को हम जानेंगे। जैसे ही उस पॉइंट्स को हम समझेंगे एक एक करके, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये कितना महत्वपूर्ण है। तो यदि हम हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट या मैनेजमेंट सिस्टम के लर्न, लेसन या लर्न एंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हमारे पास 6 तरह के टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं। वो 6 टाइप्स क्या है, हम पढ़ रहे हैं एक लर्न एंड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पहला आएगा इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होगा ऑडिट एंड रिव्यू, तीसरा होगा गैप एनालिसिस इन मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। Now next point is injury and ill health, and finally last point is improve process and performance. So these are learn also related to learn and observe. ठीक है, points जो ये it's a parts of health safety management system. Okay, तो now first of all ये जो पहला points है समझने की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये क्या है, जब आप लास्ट स्टेज में जाते हैं, यानी आपने प्लानिंग कर लिया, डू कर लिया, चेक कर लिया, अब एक्शन में आप हैं, लास्ट में आप जा रहे हैं, ये पॉइंट जो है अंतिम चरण है। तो यहां जब जाते हैं तो आप जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसकी जांच को अगर आप देखते हैं या जांच के बारे में कंसीडर करते हैं तो उससे बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं कि हमें क्या क्या इंप्रूव करना है, हमने क्या गलती किया था, हमारे द्वारा क्या मिस्टेक हुआ था, ये आपको पता चल जाता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट और रिव्यू से आपको उस तमाम गतिविधियों को, कार्य के बारे में, कार्य का नेचर क्या था, किस तरह से किया गया था, कैसे प्लान लागू किया गया था, क्या SSOW था, किस तरह का PTW सिस्टम था, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी एक क्षण में ही, वो सारी बात आपको पता चल जाएगी। गैप एनालिसिस इन मैनेजमेंट सिस्टम। गैप एनालिसिस जब दो कार्यों के बीच किसी वजह से कुछ गैप्स हो जाते हैं, यानी किसी वजह, सपोज करिए कि काम चल रहा है, हमारी डेडलाइन थी कि 10 दिन में इसे काम को पूरा कर देना है, लेकिन सडनली कुछ स्ट्राइक हो गया, सडनली कुछ ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक हो गया या मटेरियल्स नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से काम में डिले हो जाता है। अब उस को जब हम कंसीडर करेंगे तो ये हमारा आता है गैप एनालिसिस को समझने में, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर इस तरह का सिचुएशन आता है इन फ्यूचर, यानी नेक्स्ट साइट पर, वर्क प्लेस पे, तो आप क्या करेंगे, तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी। प्रिवेंट एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हुआ साइट पे तो उसे हमें कैसे रोकना है, इसकी जानकारी आपको लर्न एंड ऑब्जर्व से मिल जाता है। इंजरी और इल हेल्थ की रिकॉर्ड, जैसे आप इंजरी और इल हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपको इंजरी के बारे में, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था,
और कितने लोग इसकी वजह से बीमार हो गए, कितने लोगों को दिक्कतें आई, ये आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। एंड फाइनली इंप्रूव प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अब लास्ट स्टेज में हम सोचते हैं यार इतनी सारी चीजें हो गई तो हमें डेफिनेटली इंप्रूव करने की जरूरत है और अपने परफॉर्मेंस को रीचेक करने की जरूरत है, हर एक चीज को समझने की जरूरत है। तो ये सभी चीजें लर्न एंड ऑब्जर्व या लर्न लेसन हमें ये समझाता है कि आप इस चीज को एक बार देख लो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपकी कमी क्या है, आप किस वजह से परेशान हो रहे हैं, क्यों आपकी साइट पे इस तरह की गतिविधि हो रही है, क्यों आपके यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, क्यों इंजरी रिपोर्ट आपके यहाँ बढ़ने लगी। तो ये सारी चीजें इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमें अब ये करना है और ये नहीं करना है। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा रिव्यू परफॉर्मेंस। रिव्यू परफॉर्मेंस में कितने पॉइंट्स पे हम कंसीडर करते हैं, रिव्यू परफॉर्मेंस हमें क्या कहता है और किस तरह से एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट करने वाले एक्सपर्ट को बेहतर बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।